प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जो कि दोस्तों BSTC 2025 का आपका 1 जून को पेपर होने वाला है। उसके लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। 23 प्रश्न आपके हिंदी व्याकरण के 90 नंबर के पूछे जाएंगे, जो कि दोस्तों महत्वपूर्ण एक पोर्शन आपका होने वाला है। तो क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको साथ साथ में देना है। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस विकल्प के सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? घर के पर्यायवाची कौन से युग्म में है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आवास और मग, कगार और सदन, निकेत और अयन, और चौथा ऑप्शन है भवन और अंबर। कौन से विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची है, यही आपको बताना है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट में इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो बात करें, देखिए करेक्ट आंसर की घर के पर्यायवाची, तो देखिए निकेत और अयन, तीसरा ऑप्शन एकमात्र ऐसा विकल्प है जहां पर घर के पर्यायवाची हैं। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया है विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है आपको। विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द आपको बताना है। मृदु, वरदान, आह्लाद या फिर स्तुति। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है ये प्रश्न, सीधा विषाद शब्द का विपरीतार्थक या विलोम शब्द कौन सा है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, विषाद शब्द का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा आपका आह्लाद। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को साथ साथ में आंसर बताते रहना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास होने वाली है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? अत्यधिक, यद्यपि, प्रत्येक या फिर तथैव। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास होने वाली है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। देखिए यण संधि की एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। जब भी किसी शब्द में दोस्तों आपको आधा अक्षर दिखाई दे, आधा अक्षर दिखाई दे, ज्यादातर दोस्तों वो पर जो शब्द है वो यण संधि का उदाहरण ही होता है। ये दोस्तों अगर आपको वो संधि का शब्द का उदाहरण नहीं आता है, उस टाइम ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आधा शब्द है, यद्यपि में आधा शब्द है और प्रत्येक में भी आधा शब्द है, लेकिन तथैव दोस्तों जो है वो आपके वृद्धि संधि का उदाहरण है। जहां पर भी दो मात्रा आपको लगे एक ही मात्रा के ऊपर, वहां पर हमेशा जो है वृद्धि संधि आपके देखने को मिलेगी। बाकी तीनों शब्द यण संधि के हैं। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, अंधकूप शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। अंधकूप शब्द में कौन सा समास है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो देखिए जहां पर भी आपको देखिए विशेषण और विशेष्य दिखाई दे जिस भी शब्द में, वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होगा। यहाँ पर अंधकूप में देखिए आपके अंध जो है वो आपके विशेषण है, और जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो विशेष्य होता है, यानी कि कूप आपके विशेष्य हो जाएगा। और जहां पर भी ये देखने को मिले वहां हमेशा कर्मधारय समास होता है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का आपको आंसर बताना है। अगला देखिए पूछा गया, संग्राम शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। सन उपसर्ग, सम उपसर्ग, स उपसर्ग या फिर सत उपसर्ग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। और देखिए 1 जून को आपका BSTC का पेपर होने वाला है। लगभग 25 मई के आसपास आपका दोस्तों एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे। और दोस्तों डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है। अगर आप दोस्तों बिल्कुल भी अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो डेली आपको अटेंड करनी है। यहाँ से सीधे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। संग्राम शब्द में देखिए आपके सम उपसर्ग है, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? कमेरा, सपेरा, ममेरा या फिर सवेरा। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। कौन से शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? देखिए कमेरा का जब संधि विच्छेद करेंगे तो काम धन एरा, काम धन एरा बनेगा, यानी कि इसमें तो आपके जो है एरा प्रत्यय है। सपेरा की बात करें तो सपेरा देखिए सांप धन एरा, सांप धन एरा दोस्तों इस प्रकार से बनेगा। ममेरा की बात करूं, मामा धन एरा, ये इस प्रकार से बनेगा, इसमें भी आपके एरा प्रत्यय है। लेकिन दोस्तों सवेरा एक मूल शब्द है, सवेरा एक सार्थक शब्द है, इसका टुकड़ा नहीं हो सकता, इसके संधि विच्छेद नहीं हो सकता, इसीलिए इसमें एरा प्रत्यय नहीं है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, अत्यधिक बलवान व्यक्ति से भिड़ जाना अर्थ वाली लोकोक्ति कौन सी है? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, दोस्ती बराबरी की, कहाँ सुदामा वापुरो, कृष्ण मिताई जोग, और चौथा ऑप्शन है चोर चोर मौसेर भाई। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। तो अत्यधिक बलवान व्यक्ति से भिड़ जाना, इस अर्थ वाली लोकोक्ति इनमें से कौन सी है? तो इसके लिए दोस्तों सही जो लोकोक्ति है वो है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, ओखली में सिर देना मुहावरे का क्या अर्थ है? जानबूझकर संकट में फंसना, मुसीबत में पड़ना, असंभव काम करना या फिर कठिन कार्य करना। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। आपके परीक्षा में दोस्तों एक प्रश्न मुहावरा का और एक आपके लोकोक्ति का, ज्यादा भी आ सकते हैं लेकिन मिनिमम इतने प्रश्न आते हैं। तो ओखली में सिर देना यानी कि जानबूझकर संकट में फंसना, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, यह चित्र बड़ा सुंदर है, वाक्य में अशुद्धि है, किस प्रकार की अशुद्धि है? विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी, सर्वनाम संबंधी या फिर संज्ञा संबंधी। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और एक एक प्रश्न आपको वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि से मिलेंगे, तो इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से वॉच करना है। तो यह चित्र बड़ा सुंदर है, बड़ा नहीं होता है, यह चित्र बहुत सुंदर है। यहाँ पे देखिए विशेषण, विशेषण संबंधी आपके अशुद्धि है।
सुंदर की विशेषता बता रहा है, सुंदर की भी विशेषता बता रहा है, तो विशेषण संबंधी जो है यहाँ पर अशुद्धि है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है, वापस, दृष्टा, मत्स्य या फिर सृष्टि, जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो वर्तनी की दृष्टि से तो यहाँ पे देखिए दृष्टा शब्द यहाँ पे अशुद्ध लिखा है, क्योंकि दृष्टा में दोस्तों ये वाला जो है र प्रयोग होगा, ना कि इस ये वाला, ठीक है ना। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछेगा सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा हो जाएगा, सार्वकालिक, सार्वजनिक, सार्ववैदेशिक या फिर सार्वभौमिक। करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो व्यक्ति सब लोगों से संबंध रखता है दोस्तों, उसके लिए सार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा, यही आपको बताना है। तो सब लोगों से संबंध रखने वाला उससे दोस्तों सार्वजनिक कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। वाक्य किस प्रकार का है, वाक्य का प्रकार आपको बताना है, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। मन लगाकर काम करोगे, देखिए रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और ये वाक्य आपके मिश्र वाक्य की श्रेणी में आता है, जहां पर भी दोस्तों एक वाक्य दूसरे वाक्य के आश्रित रहता है, तो वहां पर हमेशा मिश्र वाक्य का प्रयोग होता है। अगला देखिए पूछेगा समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति का समानार्थी शब्द आपको बताना है, चरित्र, भाग्य, कर्म या फिर स्वभाव। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। नियति का समानार्थी शब्द आपको बताना है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो नियति का समानार्थी शब्द हो जाएगा दोस्तों भाग्य, दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछेगा चालाक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आक प्रत्यय, क प्रत्यय, लाक प्रत्यय या फिर लक प्रत्यय। सभी को कमेंट में इसका आंसर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास है, क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहाँ से सीधे एज इट इज आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो चालाक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए चाल धन आक, चाल धन आक इस प्रकार से बनेगा, तो आक प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछेगा दिवाली शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। दिवाली शब्द में आपको संज्ञा बतानी है, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दिवाली बिल्कुल दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया लंबोदर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, लंब धन उदर, लंबा धन उदर, लंब धन धर और चौथा ऑप्शन है लंबोधन धर। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। लंबोदर शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, करेक्ट आंसर इसका बताइए। तो लंबोदर की बात करें देखिए लंबा धन उदर, लंबा धन उदर इस प्रकार से बनेगा और इसमें देखिए गुण संधि का प्रयोग हुआ है, दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया आनंदमय शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययी भाव समास। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। आनंदमय शब्द में आपको सिंपली से समास बताना, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आनंदमय शब्द की बात करूं, यहाँ पर तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा, धनवान, परेशान, चिरंजीव या फिर शिष्य। करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थियों को कमेंट में बताना है। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा चिरंजीव, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता, संबंध, संप्रदान या फिर अधिकरण। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। देखिए दोस्तों वाक्य में जब संबोधन आपके दोस्तों कारक चिन्ह दे दे तब तो ये आसान हो जाता है, लेकिन इस प्रकार का जब वाक्य जहां पर आपको कारक चिन्ह नहीं दे तो वहां पर दोस्तों थोड़ा सा जटिल प्रश्न बन जाता है और ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वह कार मेरी यानी कि दोस्तों ये आपके संबंध बताने का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे संबंध कारक का प्रयोग होगा, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अप उपसर्ग, अनु उपसर्ग, अभि उपसर्ग या फिर अ उपसर्ग। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और 20 में से कितने प्रश्न आपने करेक्ट किए, ईमानदारी से आपको बताना है, जिससे आपको मालूम चल सके कितनी आपकी तैयारी हो रही है और कितनी आगे तैयारी करनी है। तो अभिभावक शब्द की बात करूं, यहाँ पर सिंपली से आप देख सकते हैं अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी 2025 की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आएगी। डेली क्लासेज आपको चैनल पर मिलने वाली एग्जाम से पहले और यहाँ से सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।